अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठक चल रही है। चुनाव की घोषणा से ठीक पहले ये बड़ी बैठक। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं और पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता भी वहीं पर मौजूद है, पर वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त कौन कौन है इस मीटिंग के अंदर पुनीत, और क्या यहाँ पर रणनीति के बारे में सोचा जा रहा है? आज कैंपेन सॉन्ग जो लॉन्च होने वाला है कुछ ही देर में, उसको फिनिशिंग टचेस दिए जा रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के घर पे पिछले लगभग 45 मिनट से मीटिंग चली है, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल, आतिशी, इसके अलावा गोपाल राय, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया सहित राघव चड्ढा भी यहां पर मौजूद है। कई लोगों को बुलाया गया था और मीटिंग का एजेंडा साफ है कि किस तरीके से दिल्ली के चुनाव में जीत हासिल की जाए। अरविंद केजरीवाल मीटिंग करने के बाद यहां से आप देख रहे हैं कि निकल करके जा रहे हैं, पार्टी दफ्तर की तरफ केजरीवाल जा रहे हैं और लगभग 45 मिनट तक ये मीटिंग चली थी, जिसमें पूरी तैयारियां, रणनीति तय की गई है कि आखिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक बार फिर कैसे अपनी सरकार बनाए। इस चीज को आतिशी देखिए, मुख्यमंत्री भी अब यहां केजरीवाल के घर से लगभग 45 मिनट की मीटिंग करने के बाद यहां से निकली हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है आप जो पुनीत आपके पास लेके आ रहे हैं। उस गाड़ी में, पुनीत के बिल्कुल पीछे गाड़ी में अरविंद केजरीवाल भी आपको दिखे। हाँ पुनीत, बिल्कुल मीटिंग का सीधा एजेंडा था कि जिस तरीके से पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, किस तरीके से वोट हासिल किया जाए, जनता का विश्वास एक बार फिर हासिल किया जाए, जिससे आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना सके। दूसरी तरफ पोस्टर भी केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने इस वक्त लॉन्च कर दिया। साफ तौर पर कहना है जिस तरीके के आरोप बीजेपी या विपक्ष लगा रहा है, उनके आरोप निराधार है और आम आदमी पार्टी एक बार फिर सरकार लेकर के आ रही है, ऐसा गोपाल राय भी इस वक्त दावा कर रहे हैं। तो 45 मिनट तक आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो लोग बैठ करके केजरीवाल से मीटिंग की और रणनीति तय की जा रही है कि जनता को जो उन लोगों ने वादे किए थे, जो अब अपने वादों को उन्होंने कहा है दोबारा 2100 रुपए देने की बात की गई है। उसके अलावा जो पुजारी ग्रंथि योजना के तहत 18,000 रुपए देने की बात की, किस तरीके से जनता को अपने भरोसा दिलाएं और एक बार फिर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो दिल्ली में वापस आए। इसको बिल्कुल देखिए, पुनीत के पीछे भी आपको देख करके अंदाजा हो रहा है कि दिल्ली में कितनी ठंड हो रही है, एकदम कपकपाने वाली सर्दी, पर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। क्या कहा आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कड़ और बीजेपी की सांसद माधुरी स्वराज ने, आइए सुन लेते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास सीएम फेस भी है, हमने 70 कैंडिडेट्स भी अनाउंस कर दिए हैं। वहीं भाजपा की या अन्य पार्टियों की कोई तैयारी नहीं लगती। हम चाहेंगे कि हम उम्मीद रख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करेगा एंड दिल्ली की जनता भारी प्रचंड बहुमत से चौथी बार से फिर से अरविंद केजरीवाल जी को ही जिताएंगे। मैं जानती हूं कि दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। वो ना आम आदमी पार्टी के चुनावी छलावों में आ रही है, ना कांग्रेस पार्टी के चुनावी जुमलों में आ रही है। वो जानती है, दिल्ली की जनता ये जानती है और पहचानती है कि डबल इंजन की भाजपा की सरकार का जलवा दिल्ली में जब होगा तो दिल्ली प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। महिलाओं का सही सम्मान होगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में हो रहा है, जैसे हरियाणा में हो रहा है, जैसे जितने भी बाकी राज्य हैं जहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। अभी हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई, वहां पर मीटिंग जो चल रही है अरविंद केजरीवाल के घर पर, वहां पर सारे बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, लेकिन काफी हलचल चल रही है इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी। क्यों? क्योंकि वहां पर आज आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग की लॉन्चिंग की जाने वाली है। आपको याद होगा कि खुद प्रधानमंत्री ने जो भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है दिल्ली के चुनाव के लिए, उन्होंने कहा कि आपको आपदा, उन्होंने बोला और कहा इस बार बदल करके रहेंगे, ये स्लोगन दिया प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अब आम आदमी पार्टी का क्या स्लोगन होगा, उसकी लॉन्चिंग अभी कुछ ही देर में की जाएगी। बहुत भारी हलचल सुमेरा आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी। जी हाँ पद्मजा, सीधे रुक कर लेते हैं आम आदमी पार्टी दफ्तर का ही। वहां सुमंत मौजूद है। सुमंत, आम आदमी पार्टी ने चुनाव की तैयारियां भी सबसे पहले शुरू कर दी थी। आज जिस तरह का उत्साह और जश्न वहां दिखाई दे रहा है, लगता है कि इसमें भी वो बाजी मारने के फिराक में है। तो क्या कुछ हो रहा है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में इस वक्त? बिल्कुल, देखिए दफ्तर में तैयारी पूरी हो चुकी है। अब से कुछ ही मिनट पहले अरविंद केजरीवाल, आतिशी, गोपाल राय, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, जो तमाम नेता आम आदमी पार्टी के अभी पार्टी दफ्तर में पहुंचे और सामने देखिए एक पार्टी ऑफिस के बाहर एक भव्य मंच बनाया गया है और इस अब से थोड़ी देर बाद ये तमाम नेता यहाँ आएंगे और इस मंच से
कैंपेन सॉन्ग जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर है उसे लॉन्च करेंगे। जिस तरह से और ये प्रधानमंत्री ने 2 रैलियां आरोप प्रत्यारोप तो हो ही रहे हैं। हर्षवर्धन जी और संतोष भारतीय जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में भी जुड़ गए हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार। हर्षवर्धन जी, पीछे गाना बज रहा है बहुत दिलचस्प, मेरा रंग दे बसंती चोला, तो एक देशभक्ति का भी पुट है यहाँ पर। दिलचस्प ये होगा कि प्रधानमंत्री ने आपको आपदा का नाम दिया। क्या आपको लगता है कि आज जब आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च करेगी तो वो भी कुछ भाजपा के लिए नाम लेके आएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में और स्लोगनरिंग में भारतीय जनता पार्टी से कभी अरविंद कमजोर नहीं रहे, दिल्ली के संदर्भ में अगर कहें। और अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूं कि वो भारतीय राजनीति का जीता जागता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जिसमें आपको सब कुछ एक साथ मिलता है। अलग अलग स्लाइड्स चलती हैं तो कहीं पाई चार्ट दिखेगा, कहीं बार दिखेगा, कहीं सर्किल दिखेगा, सब कुछ दिखता है। तो ऐसा मिश्रण कम मिलता है। भाजपा की मुश्किल यह है कि आप अरविंद के ऊपर ढेर सारे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप उनको मुस्लिम अपीजमेंट वाला आरोप नहीं चिपका पाते हैं। वो 2 हाथ आगे बढ़ के लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन, हनुमान पूजन सब कर डालते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मुद्दों पर कुछ ऐसा चुनाव जा पाएगा क्या? क्योंकि अरविंद जो अभी तक चुनाव लेकर जा रहे हैं वो कतई नहीं चाहते हैं कि मुद्दों पर जाए। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना करेंगे, महिला सम्मान योजना करेंगे, संजीवनी लेकर आएंगे, यानी एक जो आयुष्मान भारत है उसको रोककर वो संजीवनी लाने की बात करते हैं। तो ये तो तय है कि अरविंद की जो सरकार चली है, वो जो लगभग 10-11 साल जो भी मान लीजिए आप, वो सरकार जो मुद्दे थे उससे तो हट गई है। यानी 10 साल में जो कुछ पीपीटी में उनके दिखा था वो उस पे नंबर बहुत अच्छे नहीं। अब बीजेपी क्या उसको काउंटर कर पाएगी अच्छे से? तो मोदी के भाषणों में वो साफ दिखता है, जब वो आपदा कहते हैं, जब वो कट्टर बेईमान कहते हैं, जब वो कहते हैं मैं भी बनवा सकता था शीश महल, मैंने नहीं बनवाया। अब ये कितना चिपकेगा और वो कितना उसका जवाब किस तरह से देंगे, ये दोनों तय करेगा कि दिल्ली का चुनाव किस तरफ जाएगा। संतोष भारतीय जी भी हमारे साथ हैं। संतोष भारतीय जी, हर्षवर्धन कह रहे हैं कि देखिए जो जहां से शुरुआत की थी आम आदमी पार्टी ने वहां तो नहीं वो पहुंचे हैं, लेकिन उनके अलग मुद्दे हैं जिन्हें उन्होंने प्रमुखता से उठाया। और अब इस बार भी वो जिस तरह की, जैसे हम फ्री बीज या रेवड़ियों की बात करते हैं, उसके लगातार उन्होंने भरमार कर दिया अनाउंसमेंट करने की। जो बीजेपी है उसकी तरफ से आरोप यह है कि आप कहां से देंगे और ये कैसे संभव हो पाएगा। और लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि हम कोई भी स्कीम बंद नहीं करने वाले हैं, तो क्या उनको भी इस बात का एहसास है, बीजेपी को एहसास है कि ये एक मुद्दा है जिस पर आम आदमी पार्टी को घेरना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने ये डिलीवर करके दिखाया है? तो क्या वो वही एक अहम फैक्टर होगा इस दिल्ली चुनाव में? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव, ये जो जीते उन्होंने जीते एक तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, लोगों के पास अपनी बात पहुंचा करके। और जितना सफल प्रयोग अरविंद जी ने यहाँ पे दिल्ली में किया है और अपना एक नया समर्थक वर्ग बना लिया है, उस समर्थक वर्ग में अभी तक भारतीय जनता पार्टी कोई डेंट कर पाई है ऐसा मुझे लगता नहीं है। अपर मिडिल क्लास के लोग ज़रूर उनसे अलग हुए हैं जो टेलीविज़न से या इस तरीके के नारों से प्रभावित होते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो मूल वोटर है वो उनके साथ है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये चुनाव अभी भी किसी पटरी पर आया नहीं। अभी हम बहस करेंगे, अगले 4-5 दिनों में पता चलेगा कि ये चुनाव किस तरफ जा रहा है। ये चुनाव नारों के ऊपर नहीं, एक भ्रामक प्रचार के ऊपर चलेगा। अरविंद के ऊपर आरोप लगेंगे, अरविंद जी बीजेपी के ऊपर आरोप लगाएंगे, और अरविंद जी बीजेपी पे, दिल्ली बीजेपी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री और अमित शाह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो सीधे यहाँ पर 2 खेल कर रहे हैं। एक तो दिल्ली में चुनाव जीतते ही वो राष्ट्रीय नेता बन सकते हैं, इसकी भी वो तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को चुना है। और अरविंद जी का ये मास्टर स्ट्रोक, इसको भारतीय जनता पार्टी समझ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। और जिस तरह की भाषा इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बोल रहे हैं, उसे दिल्ली का वो तबका पसंद नहीं करता है जो अरविंद का वोटर है, और शायद अपर मिडिल क्लास भी पसंद नहीं करेगा। आपका इशारा रमेश बिदूड़ी की तरफ है। बिल्कुल, पूरी तौर पे काफी उन्होंने पिछले 3 दिनों में काफी कंट्रोवर्सी उन्होंने पैदा कर दी है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इससे कुछ भी असर पड़ेगा? आगे की रणनीति क्या होगी?